बस बस हुआ। तुम उन्हें ऐसा कैसे कह सकते हो अली? जिस बारे में जानते नहीं उस बारे में बोलने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा जानता हूँ। नहीं जानते, तुम ये नहीं जानते। इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते। क्या आप जानते हैं? अली, अगर उन्होंने उस लड़की को कहीं छोड़ दिया तो, अगर उन्होंने उसे नर्सरी में बंद करके रखा तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा जानते हो क्या होगा? शायद जान खुश होगा। नहीं होगा खुश, वो खुश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। उस फैमिली में खुशी का नामो निशान नहीं रहा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? वो बस जिंदा रहने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फहमान, जानता नहीं आपको क्या हुआ है, पर आप बहुत ही दुखी लग रहे हैं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता, काश। कुछ नहीं कर सकते तुम, समझ गए? अब तुम जा सकते हो, प्लीज। डॉक्टर, मिसेस साइला। क्या हुआ? उन्होंने डिस्चार्ज दिया था मगर वो ईआर में है। अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे बताओ क्या हुआ है। ग्लव्स दो। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट है। वो दरवाजा मेरे हाथ से फिसल गया। मैंने देखा लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई, तो कांच गिर के मेरे हाथ में लग गई। ठीक है, सबसे पहले आपकी उंगलियां हिलाकर देखते हैं। हाँ, पॉसिबल नर्व, वेन एंड टेंडन डैमेज। हमें अर्जेंटली एक ऑपरेशन करना होगा। कम ऑन। मेरी मॉम को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरी मॉम को? मेरी मॉम को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी मॉम को। कुछ नहीं होगा बेटा, मेरी बात सुनो। इसे समझ लीजिए, मुझे मत ले जाइए। मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा मत कीजिए। जान रुक जाओ। ऐसा मत कीजिए, मेरा बेटा नहीं रह सकता मेरे बगैर। जान, प्लीज जान, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जान, प्लीज जान। छोड़ दो मेरी मॉम को, प्लीज छोड़ दो मेरी मॉम को, छोड़ दो मेरी मॉम को, छोड़ दो नहीं, नहीं छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मेरी मॉम को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी मॉम को, छोड़ दो मेरी मॉम को, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मेरी मॉम को। मुझे मेरी मॉम के पास जाना है, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। छोड़ो प्लीज, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो। डॉक्टर कुछ करना होगा, ये बात ही नहीं मान रहे। 2mg लोराज़ेपाम, जल्दी। हाँ, अभी लाइए। देखो, हो गया। देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो। हो गया। छोड़ो प्लीज, छोड़ो। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अली, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मुझे बर्फ चाहिए। वहाँ से जरा बर्फ लेके आना। ये लीजिए डॉक्टर अली। थैंक यू। आपके एमआरआई रिजल्ट्स आ गए मिसेस सेलिन। ट्यूमर नहीं है। नहीं है? फिर मैं ऐसी चीजें क्यों कर रही हूँ? मैं नहीं जानती, मगर इसमें कुछ भी मेडिकल इशू नहीं है जिसमें हम कुछ कर सकें। आप चाहे तो हम आपको साइकेट्रिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं।
शायद उनके पास कोई सोल्यूशन हो। डॉक्टर, मैं सचमुच मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मुझे कुछ हुआ है, मुझे जरूर कुछ हुआ है। जो कुछ हुआ सो हुआ। मिसेस सेलिन, इसका सामना कीजिए, झूठ मत बोलिए। देखिए, ऐसा करने से आप खुद को और आपके हस्बैंड को दुख पहुंचा रही हैं। हमने बेकार में इतने टेस्ट करवाए। नाज़ली शांत हो जाओ, इजी। आई एम सॉरी। आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। हमें आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म करना होगा। गेट बेटर सून। नाज़ली रुको, एक मिनट क्या रुको, हुआ? होल्ड ऑन। देमिर, रुको एक मिनट। आप इस पर एक वॉच ड्रॉ कर सकती हैं, एक गोल वॉच, उस पर नंबर्स भी लिखिए, ठीक है? ये क्या चल रहा है डॉक्टर? प्लीज। देमिर, ये क्या कर रहे हो? नाज़ली, I knew there was something. डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। ये एक ही पॉइंट था जो हमने स्किप किया था। हम आपका एमआरआई करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फिक्र मत कीजिए। मगर आपके साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है। आई एम श्योर अबाउट इट। एक बात कहूँ, तुम बिल्कुल अली वेफा की तरह करने लगी हो। पहले उन्हें डांट दिया और फिर ट्यूमर होगा ऐसा सोच लिया। आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, और तुम्हारा क्या देमिर? क्या? खुद को तो डिटेक्टिव समझने लगे हो। उनसे वो वॉच क्यों ड्रॉ करवाया तुमने? ओह हाँ, सही कहा तुमने। किसी दिन हम सब अली वेफा जैसे होने वाले हैं। हेलो बेलीज। डॉक्टर आदिल, कहाँ हो तुम? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैं होटल में हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। फिर कैसी हो अब? बेहतर लग रहा है? हाँ शायद। सर, मैं एक बात समझ चुकी हूँ। जब मैंने फरबिन को अपना सब कुछ देने का सोचा, तभी उसने मुझे छोड़कर किसी और को चुना। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब? मतलब कि वो नहीं चाहता, वो फैमिली नहीं चाहता। वो बार बार कहता तो है, लेकिन मैं जानती हूँ वो अंदर से नहीं चाहता। वो क्या चाहता है मुझे कुछ नहीं पता। देखिए ना, उसे सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब आगे क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म? आप ही बताइए मुझे। वो कुछ छुपा रहा है मुझसे और उस वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि वो कहता है कि वो फिर से ऐसा करेगा। किस तरह का रिलेशन है? बेलीज बेटी, मैं बात करता हूँ उससे। मत कीजिए। एक बार मेरा फैसला हो जाए, मैं खुद उससे बात करूंगी, मैं खुद उसे बताऊंगी। सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सी यू। आपका ऑपरेशन अच्छा रहा। थैंक यू। मेरा बेटा
हमें उसे सुलाना पड़ा। अच्छा, आपके बेटे ने आपको चोट पहुंचाई? बिल्कुल नहीं, वैसा कभी नहीं कर सकता। वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। नहीं नहीं, जानबूझकर नहीं। आपका बेटा गुस्से पर काबू नहीं कर सकता। क्या ये जान ने किया? आपका बेटा बीमार है। आई एम सो सॉरी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। मेरा ऐसा कहना जरा अजीब लगेगा, जानता हूं, पर आपके बेटे को स्पेशल केयर की जरूरत है। वो वायलेंट हो जाता है। क्या चल रहा है यहाँ? अली, मैं तो बस डॉक्टर फैमन, मैं तो बस। हम दोनों की इस बारे में बात हो चुकी है ना? आई एम सो सॉरी, पर मिसेस आयला को मदद की जरूरत है। मिसेस आयला बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, नहीं, बीमार बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, लगाव की जरूरत होती है। उन्हें भी बच्चों की तरह प्यार की जरूरत होती है। मिसेस आयला, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मदद ले सकती हैं। यह आपकी गलती नहीं है। जान मुझसे नफरत करने लगेगा। मिसेस आयला, देखिए, ये मेरा मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है, पर डॉक्टर अली का ये पर्सनल ओपिनियन है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले कहा, जान को नर्सरी में मत भेजिए। सब ठीक हो जाएगा। भरोसा कीजिए, सब ठीक होगा। समझ रही हैं आप? सॉरी, मैं सो गया। सॉरी। तुमने अच्छा किया बच्चे। तुम मुझे मारोगे नहीं? क्यों मारूंगा? तुम यहीं पर बेहोश हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरी बात मान ली। आ जाओ।
मेरी बात मानोगे तभी हमारी बनेगी, नहीं मानोगे तो मार डालूंगा। मानूंगा। हाँ, ठीक है, तुम अच्छे लगे मुझे। अब से ऐसे ही गुड बॉय बन के रहना। उसे मैं अच्छा लगा। तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, मगर इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हाँ? और कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि उस फैमिली से बात मत करो। मुझे आदत हो गई थी, जान को भी हो जाएगी। उसे आदत नहीं होगी, वो दुखी हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा और उसकी फैमिली को मिस करेगा। वक्त के साथ सबको आदत हो जाती है, डॉक्टर आदिल ने कहा है। डॉक्टर आदिल सब कुछ नहीं जानते। आप जानते हैं? तुम उस फैमिली से बात नहीं करोगे, दैट्स इट। आज मैं किसी को छूने वाला हूँ। जिंदगी में पहली बार किसी को छूने वाला हूँ। मैंने पहले कभी किसी को नहीं छुआ, मगर मैं आदत डाल लूंगा, मैं कर लूंगा, आप देखना। तुम जिसे चाहे छू लेना, मगर उस फैमिली के आसपास भी मत जाना। इज दैट क्लियर? रजिस्टर करना प्लीज। मिस्टर वेसल, मुझे आपसे और आपकी वाइफ से कुछ बात करनी है। आप सब बाहर जाइए प्लीज। प्लीज। हमें आपकी दूसरी एमआरआई रिपोर्ट्स मिली हैं। आपकी चेस्ट में ट्यूमर है। उसकी वजह से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो ब्रेन में जाता है, वही सोर्स है आपके मेंटल डिसऑर्डर का। जैसे कि आप रोक नहीं सकती, आप पर कंट्रोल नहीं रहता। जब भी आपका मन करता है आप बस कर देती हैं। यानी आपने जो कुछ किया इसी वजह से किया। वैसे सुना तुमने? हो सकता है कि ये ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, पर मैं आप दोनों को ये बता दूं कि ये ऑपरेशन रिस्की होगा। वैसे मिस्टर वेसल, आपको अपनी बीवी से कुछ पूछना है। आप पैसे के बारे में पूछ रहे थे, यहीं के उन्होंने पैसों का क्या किया? मैंने वो पैसे लोगों में बांट दिए। कोई चैरिटी की ऐड देखती तो उन्हें डोनेट कर देती। जिस किसी को जरूरत होती थी तो मैं उन्हें पैसे निकाल कर दे देती थी। मैंने सारे पैसे ऐसे ही गवा दिए। मैंने एक भी पैसा खुद पर खर्च नहीं किया। तो फिर तुमने मेरे साथ जो चीटिंग की उसका क्या? गाइस, हमें बाहर वेट करना चाहिए।
अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता सेलिन। गुड बाय। आप सर्जरी कीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अंदर जो औरत उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर वेसल। नाज़ली, हमने अपना काम कर दिया। कैसी हो मेरी रानी? कुछ खास नहीं, तुम बताओ। गुड। तुमने सुना, सुबह जो औरत आई थी उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था, वो ट्यूमर की वजह से था। हाँ, बुरा लगा सुनकर, मगर उन्हें पता तो चला प्रॉब्लम क्या था। बस इतना ही? हाँ, और क्या। उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, वो बीमार है। अगर मैं ऐसा करता तो तुम मुझे माफ करती? हाँ, मुझे माफ करना पड़ता गुनीश, आखिर वो एक बीमारी है। अच्छा, एक मिनट, अगर मैं ऐसा करती तो तुम मुझे माफ नहीं करते? हाँ, मतलब कितने बुरे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर एक मर्द बीमार है और वो ऐसा करे तो वो चल जाता है, मगर वही चीज एक औरत ने की तो वो नहीं चलती। हाँ, चलो हट जाओ मेरे सामने। अरे अरे रुको मेरी जान, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या कहूँ समझा नहीं मुझे तो। ठीक है, चलो मुझे बहुत काम है। काश मैं अपना मुंह बंद रखता। कुलीन रुको। कुलीन, गुनीश, तुम्हारा ये हाथ थाम कर मैं कहना चाहता हूँ कि गुलीन, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ तो छोड़ दो। मेरा हाथ पकड़ा। ओके, मैं रेडी हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ। अली कम ऑन, उसमें क्या बात है, मैं ही हूँ। डरने की कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। ऑल राइट, फिर ये ठीक है? तुम ये कर सकते हो। चलो चलो। क्या अभी छू सकता हूँ? हाँ। इतना ही? हाँ। अली प्लीज ठीक से हाथ लगाओ। पर तुम्हारे हाथ खुले हैं। ठीक है, फिर मेरी बाहों को छू लो। स्वेटर पहना है ना? बस ऐसे ही कैजुअली, बिना कुछ सोचे। कम ऑन अली। पर मैं ऐसा नहीं करता। अली, तुमने कहा था ना तुम्हें किसी को छूना है। चलो फिर छू लो।
छू लिया, मैंने छू लिया। हाँ, मैंने कर लिया, मैंने टेस्ट पास कर लिया, मैंने टेस्ट पास कर लिया। ये क्या किया? मैंने छुआ, नहीं छुआ क्या? अभी तो छुआ। देखो मुझे कुछ नहीं, मेरे लिए ठीक है, मगर इसे छूना नहीं कहते अली, बता रही हूँ मैं। तुम अपनी आंखें बंद करोगी? फिर शायद कर पाऊंगा। ठीक है, बंद करती हूँ। देखो बंद की, मैं बात भी नहीं करूंगी। कम ऑन नाउ। I'm sorry. All right. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. नहीं नहीं, सॉरी मत कहो, तुमने मुझे उल्लू बनाया। नहीं, उल्लू पता बनाया। नहीं क्यों मुझे लगा तुम नहीं छुओगे, ऐसा सोचा, इसलिए मैंने आंखें नहीं खोल नहीं दी। नहीं, तुमने मुझे उल्लू बनाया, ये सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। सॉरी बाबा, प्लीज कम ऑन, फिर से ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। अली, अली प्लीज, अब नहीं खोलूंगी। गुड नाइट। मैं अब आंखें नहीं खोलूंगी अली, प्रॉमिस। अली, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, नहीं नहीं। तुम छू नहीं सकते थे, तुमने छुआ ही नहीं। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो इस वक्त मेरी मॉम ठीक है, मेरी मॉम ठीक है, मेरी मॉम ठीक है, मेरी मॉम ठीक है, ओके मेरी मॉम ओके ठीक है, ठीक है मेरी मॉम, ओके ठीक है शांत मेरी हो मॉम। जाओ, शांत हो जाओ जरा। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता। ठीक है जान, जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें नहीं, घर मुझे भेज अभी दूंगा। घर जाना है, मुझे हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता। प्लीज प्लीज मुझे जाना है। ठीक है, आप जरा हाथ शांत हो मत जाओ। लगाओ, मुझे डॉक्टर्स भी अच्छे नहीं लगते। प्लीज जरा मैंने कहा शांत ना, हो जाओ। मुझे हाथ मत लगाओ। शांत हो जाओ, हाथ मत मेरी लगाओ मुझे मेरी जाना बात है, तो जाना है सुनो। मुझे जाना है। शांत हो जाओ, प्लीज, मुझे शांत जाना हो है, जाओ। मुझे जाना मैं है, हाथ मुझे नहीं लगा जाना रहा है, जाना हूँ, है। मैं हाथ नहीं मुझे लगा कुछ रहा नहीं हूँ। सुनना है, तुम कुछ मेरी नहीं बात सुनना है, सुनो मुझे- जरा, मैं मुझे क्या जाना कह रहा हूँ वो है, तो मुझे सुन लो। जाना है। अजय लिया, मुझे वॉट जाना बॉय है, को लेकर मुझे आओ। जाना है, प्लीज मुझे जाना है, सुनो, मुझे सुनो हॉस्पिटल जरा। अच्छे नहीं लगते। एक मैंने मिनट, कहा ना मैं मुझे हाथ नहीं नहीं अच्छे लगा रहा लगते। मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ। लगाऊंगी। मेरी मॉम ठीक है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता यहाँ। मुझे भी हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। ओके वो ठीक है। हम घर जा रहे हैं। ओके तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल मेरी मॉम- ठीक है। मेरी हाँ, मॉम बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, हम घर जाएंगे। वो ठीक है। दमिर, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मिस्टर वेसल की जगह होते तो क्या करते? मेरा मतलब उनकी तरह बीवी को छोड़ देते या माफ कर देते? माफ कर देता, सच में करते? ऑफ कोर्स कर देता। वो बीमार हैं, जानबूझकर कुछ नहीं किया उन्होंने। तुम्हें क्या लगा कैसा मर्द हूं मैं? तुम पर इल्जाम डालने के लिए नहीं पूछा, मुझे बुरा लगा। ये ऐसी बात नहीं है ना कि वजह पता चलने के बाद भी तुम एक्सेप्ट कर पाओगे। जख्म काफी गहरा है, ऐसा है जो कभी भर नहीं पाएगा। हाँ, और इसमें मिसेस सेलेन का भी दोष नहीं है। उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट है ये सब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, बहुत ही ज्यादा। Have a good Thank you. day. थैंक यू। उस आदमी पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो फिर मैं और एक सवाल पूछती हूँ, अगर ऐसा ट्यूमर हस्बैंड के चेस्ट में मिला तो?
क्या मिसेस सेलन यही करती जो उनके हस्बैंड ने उनके साथ किया? ये हम कैसे बता सकते हैं? मैं बता सकती हूँ। वो माफ कर देती। तुम पूछोगे मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी माफ कर देती। औरतें किसी भी तरह अपने जख्म भर देती हैं। मैं ये जाकर मिस्टर वेसल को बताती हूँ। तुम यहीं रुको, उनके लिए जरा ईगो इशू हो सकता है। हेलो मिस्टर वेसल, क्या हम जरा बात कर सकते हैं प्लीज? वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? हमारे सामने क्यों नहीं बात कर सकती? भाई प्लीज। डॉक्टर। हाँ बोलिए। देखिए, बेहतर यही होगा कि आप परेशान ना हो। इतना सब होने के बाद मैं उसे माफ नहीं कर सकता। फिर आप वापस क्यों आए? क्योंकि वो सर्जरी से बाहर आने क्योंकि के बाद आप अब भी उनसे प्यार करते हैं। मिस्टर वेसल, आपकी बीवी भी आपसे प्यार करती हैं। यकीन मानिए, उस ट्यूमर की वजह से वो सब कुछ कर रही थी। उन्हें छोड़ना होता तो कब की चली जाती। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वो किसी से भी कुछ भी करे और हम चुप रहे। आई अंडरस्टैंड, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर देखिए ये जो बीमारी है। डॉक्टर, जबरदस्ती मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मिस्टर वेसल, प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या है अब? बहुत जल्द उनका ऑपरेशन होगा। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होगा ये। उसमें रिस्क भी है। शायद आप उन्हें फिर कभी देख न पाए। उनके पास जाइए। लानत है उस पर। बस हो गया, मैं प्यार से कह रहा हूँ, फिर भी समझ नहीं पा रही आप। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या कर रहे हैं आप? चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, मगर आपने जोर दिया। वो अब भी रुकी नहीं है, उसने फिर वैसा ही किया है। क्या? यहाँ का एक डॉक्टर उसका बॉयफ्रेंड है। उसी से कहिए उसे जाकर मिले, हम कहीं नहीं जाने वाले। एक मिनट रुकिए सर, ये क्या कह रहे हैं आप? कौन डॉक्टर? है एक डॉक्टर, मैंने देखा है। उसने उसे किस किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? किसने? अली वफा। अली, तो फिर आ गई। नहीं रुको। क्या है? ठीक है, आई एम सॉरी, मगर मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? क्या? तुमने मेरे पेशेंट को किस किया? नहीं। मगर वो कहते हैं किया, उन्होंने तुम्हें देखा था। उसने मुझे किस किया? मैंने नहीं। तुमने किसी को किस किया? ऐसा मत कहो। नहीं, मैंने उन्हें किस नहीं किया। वो ऐसे आई और उन्होंने किस किया लिप्स पर। मुझे इतना बुरा लगा नाजली, मैं बता नहीं सकता। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है। अब मुझे कैसे पता होगा ना, जब मिस्टर वेसल के भाई कहने लगे कि तुमने। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने किसी को छुआ भी नहीं है, तो किस कैसे करूंगा? मैं पहली बार छूने वाला हूँ। कल नहीं कर सका, पर आज करूंगा। मगर कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए नाजली। मुझे रेडी लगना चाहिए, बिल्कुल यकीन होना चाहिए, मुझे दिल से लगना चाहिए। जरूर होगा।
मिसेस आयला को डिस्चार्ज दे रहे हैं। दे दो, ठीक है। वैसे आप उनसे आखिरी बार मिलना नहीं चाहेंगे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है शैल्या। डॉक्टर, वो उनकी बेटी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती है। जवाब नहीं है मेरे पास। वैसे भी मैं कैसे और क्या जवाब दे सकूंगा, है ना? ठीक है। तो फिर मैं उनसे क्या कहूँ? कहना मुझे पता नहीं है। उनसे कहो मैं जानता हूँ वो क्या पूछने वाली है और मेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है? ठीक है। हेलो। टेरेस पर? हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूं। भाई ये क्या कर रहे हैं? पूछिए उनसे। बैठो, रुको जरा। एक मिनट मैडम, सुनिए। हाँ बोलिए। सर्जरी का क्या हुआ? कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? सर्जरी शुरू नहीं हुई, हम रिजल्ट्स की राह देख रहे आपके हैं। टेस्ट तो खत्म ही नहीं हो रहे, हमें और भी काम है। चलो। सर मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। रुको, एक मिनट। मुझे बताइए, कल आपने दो बार एक्सरे क्यों निकाला? पहली बार में समझ में नहीं आ रहा था क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा मत कहिए, हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं सर। हाँ, वो दिख ही रहा है। यहाँ के चार्जेस कितने ज्यादा है? मतलब हमें लूट रहे हैं कि हमारा इलाज कर रहे हैं आप? देखो मैडम, जब ये लूटपाट खत्म हो जाएगी तब बताना हमें, गुस्सा मत दिलाना। सर ये हॉस्पिटल है, आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँ, मैं डांस भी कर सकता हूँ यहाँ पर। मैडम मैं क्लाइंट हूँ, काम चोर हो तुम सब के सब। डॉक्टर आदिल कहते हैं हमें डर का सामना करना चाहिए। मुझे आपसे डर लगता है, पर फिर भी मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपसे बात करनी चाहिए। अली मैं संभाल लूंगी, इट्स ओके। तुम फिर आ गए? देखिए मैंने किसी को छुआ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को छू नहीं सकता। मतलब मैंने आपके पेशेंट को छुआ नहीं है, नहीं कर सकता मैं ऐसा। मिसेस सेलिन को ट्यूमर है, इसलिए उनकी भी गलती नहीं है। उनकी नहीं तो किसकी गलती है? मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने जो किया वो देखकर लगता है वो कुछ चीजें अनजाने में करती हैं। अच्छा हुआ कि डॉक्टर आदिल ने सही डायग्नोज किया। आपको खुश होना चाहिए, मतलब ये अच्छी बात है। आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आया? यानी हमें खुश होना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मुझे छूना नहीं, क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास है? मुझे छूना नहीं। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए अब यहाँ से, वहाँ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। चलिए भाई, चलिए प्लीज, वहाँ जाकर रुकते हैं। मैं इतना डर गया हूँ बुलीन, तुम भी डर गई? हाँ मैं भी डर गई हूँ, पर तुम आए इसलिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है मेरी बात का फायदा होगा। हाँ मुझे भी वही लगता है अली। डॉक्टर, हाँ, ट्यूमर एमआरआई में दिख रहा था, उससे ज्यादा नजदीक है एओर्टा के। इसलिए हम ऑपरेशन उसे छुए बगैर ही कर लेंगे। दे में राव, इसे कट करो। बोल। हमने एक तो पूरा निकाल लिया, दूसरा दिख नहीं रहा। एस्पिरेशन। सर्जरी तो फिर भी आसान थी,
मिसेस वेसल के भाई काफी वायलेंट किस्म के लगते हैं, हमें सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए। वो वायलेंट तो है सर, मगर मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ नहीं आएंगे। मिस्टर वेसल वैसे नहीं लगते सर, वो उनके भाइयों को रोक लेंगे। उनसे आखिरी बार बात कर लो, उनके रिएक्शन पर तय करेंगे क्या करना है। और कुछ है जो मुझे मालूम होना चाहिए? नहीं सर। नाजली? नहीं सर, और कुछ भी नहीं। गुड, कंटिन्यू करो, स्टिच हर अप।